नमस्कार, बीट सनी 24x7 में आप लोगों को सुस्वागत है। आज हमारा साथ एक एवं अद्वितीय श्री नीरज तिवारी साहब, जिन्होंने अपना जीवन में सब कुछ असहाय पीड़ितों के लिए समर्पण कर दिया है। नीरज जी, सुप्रभात। नीरज जी, एक बात बहुत चुभ रहा है इस समय सारा भारतवर्ष में चल रहा है, एक विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप में लगता नहीं है कि भारतवर्ष का कोई काम हो रहा है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में लग गया है। विपक्ष का ममता बनर्जी एक दिन पहले ही बोला कि 2024 में हम लोग हरा देंगे। इधर नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पाल पोस भाजपा ने इतना कुछ दिया उनको, वो भी लड़ाई में शुरू हो गया। इधर केसीआर यानी कि तेलंगाना में ओबीसी तो छोड़ दिया, पूरा तो इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। नीरज तिवारी जो असहाय पीड़ित के लिए केवल दिल्ली में ही सारा भारतवर्ष में जाना जाता है, आपका नाम कहाँ पे गलती हो रहा है? आप लोगों को इस तरह का जो माहौल क्यों बना रहा है विपक्ष में? मुझे विपक्ष के पास कोई है नहीं। नीतीश जी को तो पहले ये तय करना चाहिए, अपने पूरे शासनकाल में उनको ये तय करने में कंफ्यूज आदमी हैं कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं कि राष्ट्र विरोधियों के साथ हैं। पहले तो ये अपना आइडियोलॉजी नीतीश जी तय कर लें, कभी इधर कभी उधर। कभी बोलते हैं जो वहाँ नेता हैं लालू जी के लड़के, उनको बोलते हैं कि अपने बाप से पूछो बाप को, तो वो एक तरह से बिल्कुल मतलब आपक हो जाते हैं सही बात सुनने में। तो पहले नीतीश जी को ये तय करना पड़ेगा विपक्ष में सारे लोग के लीडर्स कौन हैं, और उनको ये तय जरूर करना चाहिए कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं कि राष्ट्र विरोधी के साथ हैं। हम अपने संस्कृति, सभ्यता और देश की जो ज़मीन है, देश के जो ज़मीर है, वैसे संगठन के साथ हैं या वैसे लोगों के साथ हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, या वैसे लोगों के साथ हैं जो PFI को बढ़ावा देते हैं। तो उनको पहले सबसे पहले अपना बैठक करके और शांत विचार से ये तय कर लेना चाहिए कि हम हमारा आइडियोलॉजी और हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, तब आगे बढ़ना चाहिए। वो खुद उसी में कंफ्यूज है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ JDU। कभी इधर कभी उधर, ये तो आइडियोलॉजी हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। तो आपको ये तय करना होगा कि आप राष्ट्रवाद के साथ हैं कि राष्ट्र विरोधी के साथ हैं, या वैसे जो राष्ट्र तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश में अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ हैं, अपने संस्कृति के साथ हैं, अपने सभ्यता के साथ हैं, अपने ज़मीन के साथ हैं, या उसके विरोध करने वाले लोगों के साथ हैं। तो आपको कहने का मतलब ये हुआ, जो विपक्ष जो बोल रहे हैं हम लोग एकजुट हो रहा है, उसका ममता बनर्जी पूरा नारा लगाया, चारों तरफ उसका मंत्री लोग पकड़ा जा रहा है करोड़ों अरबों रुपया लेके। अभी ये जो खुलेआम जो इस तरह का चेतावनी दिया जा रहा है, भारतवर्ष का जो आम इंसान वो तो कॉन्फ्यूज हो रहा है कि कहाँ जाए सर। देखिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भारतवर्ष में। पूरा भारतवर्ष राष्ट्र नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ है और अभी रहेगा हमेशा, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। रही बात ममता बनर्जी का, आप खुद देख लीजिए ना कि उनके एक मंत्री जो पार्थ चटर्जी या जो है शिक्षा मंत्री, न उनका परिवार का कोई सदस्य, ना ही उनका कुछ, उनके सहयोगी रही एक एक्ट्रेस के पास जब करोड़ों पकड़ा जाता है तो उन लोगों के पास कितना होगा, कैश पकड़ा जाता है, आप समझिए कि एसेट्स कितना होगा। ममता बनर्जी तो पहले उसको देखें ना, फिर राष्ट्र की बात करेंगे, फिर बात करेंगे। हमारे नेता पर कोई आरोप है क्या? 7 साल के इसमें शासनकाल में किसी एक नेता पर, हमारे राष्ट्रीय नेता पर कोई आरोप लगा के दिखा दे तो? दिन रात मेहनत करके कोई राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, उसमें ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। और इन लोगों को कहाँ से ताकत मिल रहा है, कहाँ से फंड मिल रहा है? पूरे देश का नौजवान इस चीज़ को जानता है कि कहाँ से इन लोगों को ताकत और फंड मिल रहा है और कौन इन लोगों को कोप कर रहा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा जाए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से और विकास की गति देने से और विश्व गुरु बनने से किसी तरह रोको। ये पूरा नौजवान और छात्र आजकल जान रहे हैं। इन लोगों के ये जो ड्रामा चल रहा है इस नहीं चलेगा। आप अपना आइडियोलॉजी क्लियर कीजिए, आप किस तरह से हैं, साफ साफ कीजिए। नीरज जी, अंतिम प्रश्न जो है, गुजरात जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे ताल ठोक रहा है यहाँ का अरविंद केजरीवाल का आप भाई। दिल्ली का जो आपने हम लोग आप लोगों का साथ बहुत सारे जगह में किया, झुग्गी में, बस्ती में, क्या स्थिति है दिल्ली का?
पोल्यूशन में नंबर 1 है, चारों तरफ से ट्रैफिक का व्यवस्था तहस नहस है, आदमी के पास रोजगार नहीं है। शराब का तो छोड़ दीजिए, वो तो क्या कर दिया वो तो अलग बात है। अभी वो बोल रहा है भाई हम कतार में आए, हम किसी का साथ नहीं, हम अकेला लड़का, हम प्रधानमंत्री बनेगा। ये सब लोग एक तरह से कतार में हैं, कोई किसी को लीडर नहीं मान रहा है, किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं, इन लोगों का एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही सूत्र है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री को रोका जाए और इस देश के विकास को रोका जाए, राष्ट्रवाद को रोका जाए। यही इन लोगों का फार्मूला है। और आप देख लीजिए ना केजरीवाल के मंत्री किस तरह से शराब के अरबों घोटाला कर करके पंजाब में पैसा लगाए। इनके पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, पिछले 1 साल से, ये रिसर्च है, 1 साल से दिल्ली का एक व्यक्ति भी स्वच्छ वातावरण में नहीं रह पाया है और ना ही स्वच्छ जल पी रहा है। लोग पानी खरीद के पी रहे हैं और यूपी में बिल आ रहा है हज़ारों हज़ार का। वो तो प्रूफ हम लोग कितने बार दिखा चुके हैं। और ये चले हैं गुजरात में अपना मॉडल दिखाने। अपने इनके स्कूल का एडमिशन देख लीजिए ना आप उठा के, कितना एडमिशन बच्चों का कम हो गया है। टॉयलेट के नाम पर, स्कूल के रूम के नाम पर टॉयलेट बना दिए, टॉयलेट को भी स्कूल के रूम गिन के उसमें बच्चों की संख्या गिना देते हैं। ये ऐसे तो ये लोग हैं, काम तो इन लोग करना नहीं है। फ्री का लालच देके दिल्ली के गरीब गुरबा झुग्गी वासियों को, जो बेचारे इलिटरेट हैं, न उनको शिक्षा देते हैं, न स्वास्थ्य देते हैं और न ही जल देते हैं और न ही वायु देते हैं, और सिर्फ फ्री का माइंड वॉश करके कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, और फ्री के नाम पर जहर नाली का पानी पिला देते हैं और बरगला के किसी तरह सरकार में बने हुए हैं। जिस दिन लोगों को हम लोग समझ रहे हैं ये क्या कर रहे थे अभी तक, इनको पता चलेगा। नीरज जी 2024 में जो चल रहा है, आपका माफिक आदमी जो एकदम 25 से 85% जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और जो जिसका पास कुछ नहीं है उसका पास नीरज तिवारी है। 2024 में क्या हो सकता है साहब? अब 2024 में अनकंट्रोलेबल नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कोई ताकत और कोई भी साजिश रोक नहीं पाएगा, क्योंकि राष्ट्र एक हो चुका है और राष्ट्रवाद की तरफ, राष्ट्र और विकास की तरफ जा रहा है और अपनी पहचान बनाने के लिए यह देश बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। हमारा व्यूअर्स को हम यही बात कह सकता हूँ, जो नीरज तिवारी का माफिक आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, सही से कैसे है। कैमरा में बंटी के साथ BN 10 की रिपोर्ट, बिट्स न्यूज़।